अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आबिद इन्फो एंड एंटरटेनमेंट। तो सर, ये रही हमारी एचर बस 6 गियर वाली जो अमरात के अंदर है, स्कूल बस। अब इसके जितने भी डैशबोर्ड के ऊपर जितने भी हमारे ये बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत से ड्राइवरों को इनके बारे में नहीं पता कि इनका क्या फंक्शन होता है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें प्लीज़। चलें जी, चलते हैं। सबसे पहले हम इस तरफ आते हैं। ये रहा जी हमारा ये जो चीज़ है ना, इसे आप खोलेंगे ना तो ये जिसको कहते हैं ना कि ये कंपनी को रिक्वायर्ड है, इस तक ड्राइवर का कोई काम नहीं होता है। ये कभी भी अगर आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट है या कोई चीज़ है तो इससे वो लोग कनेक्शन वगैरह करते हैं, कंपनी वाले या जो भी मैकेनिक या जो भी कर लो, सही है। इसको हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद जी ये रही हमारा ये है पावर का बटन है। हमारा पावर का बटन है, या आप इसे बैटरी का बटन भी है, यानी कि या बैटरी का बटन समझ लें या पावर बटन, यानी गाड़ी को पावर देने के लिए ये जो बैटरी है ना, इसको हमने नीचे ऑन करना है तो हमारी गाड़ी में पावर आ जाएगी। उसके बाद हम गाड़ी स्टार्ट कर पाएंगे, सही है। इसके साथ ये जो बटन आप देख रहे हैं ये है ABS, एंटी ब्रेक सिस्टम होता है। ये एंटी ब्रेक सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब आप इसको प्रेस करोगे एंटी ब्रेक सिस्टम को, तो उसमें गाड़ी के अंदर यानी एंटी ब्रेक सिस्टम है कि अगर कहीं भी आप जा रहे हो तो उस हिसाब से गाड़ी यानी वो ब्रेक करती और निकलती रहेगी, चलती रहेगी, ताकि आपकी गाड़ी न्यूट्रल मोड में ना आए या कंट्रोल से बाहर ना आए। तो ब्रेक सिस्टम जरूरी होता है। ये जो बटन आप नीचे देख रहे हैं जी, ये बटन है जी फॉग का। और ये जो सामने की लाइट होती है, जो फ्रंट साइड पर नीचे जो सामने की लाइट का जो फॉग लाइट है, ये उसका बटन है। ये जब भी धुंध वगैरह होती है उसके अंदर अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरी लाइट की निस्बत ये बहुत तेज़ लाइट होती है, यानी धुंध के अंदर भी ये लाइट नज़र आती है। ये फास्ट लाइट है, इसको वैसे आम नॉर्मल दिन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये फॉग के दिनों में जब फॉग हो तो ये आपने इसको ऑन कर लेना है। उसके साथ का ये एक बटन है जो ये हेडलाइट का है। हेडलाइट का ये आप अपनी हेडलाइट कई लोग होते हैं गलत रखे होते हैं, तो जो सामने आने वाले लोग होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उनकी आंखों में लाइट आ रही होती है, तो इससे आप वो लाइट जो है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जी हमारे मीटर की तरफ। गाड़ी की चाबी पड़ी है, अभी तक स्टार्ट मैंने नहीं की, तो बहरहाल मैं आपको बता दूँ, ये हमारा जो सिस्टम है ना, ये स्पीड का मीटर है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्पीड का मीटर है, और ये जो आप देख रहे हैं ये RPM है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा फ्यूल का सिस्टम है जी, हमारा जो गाड़ी के अंदर पेट्रोल वगैरह है, और ये गाड़ी का टेम्परेचर दिखाता है जी, ठीक है। इन चीज़ों को हमने, और ये जितने भी बटन आप देख रहे हैं ना, ये रीसेटिंग होता है। ये जो मीटर के अंदर यहाँ रीसेटिंग होता है, तो इनको आप इग्नोर ही करें, सही है। तो गाड़ी हम जब भी एचर गाड़ी है जो ये 6 गियर है, 6 गियर गाड़ी, तो इसके चीज़ का हमने ख्याल रखना होता है कि ये जो हम वो एक बात बनी होती है ना कि 20 के ऊपर दूसरा और 40 के ऊपर तीसरा गियर देना हो, ये उस कानून को वायदे से ये गाड़ी नहीं चलेगी। क्यों कि ये आपने 2 तरीके से गाड़ी को गियर देना है। पहली बात तो ये है कि अगर आप साउंड समझकर, गाड़ी की आवाज़ समझकर अगर आप उसको गियर देना चाहें तो दे सकते हैं। जब भी गाड़ी आवाज़ कर रही है और स्पीड नहीं बढ़ रही, बस आवाज़ दे जा रही है, तो इसका मतलब है कि आप उसको डीजल दे जा रहे हो, लेकिन उस डीजल देने का कुछ फ़ायदा नहीं है, गाड़ी की स्पीड नहीं है। तो वहाँ पर आपने अपना गियर चेंज करना है, ताकि जो आप उसको डीजल दे रहे हो उससे आपको कुछ फ़ायदा मिले, आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो। तो दूसरी बात यह है कि फिर अगर नहीं है तो ये RPM से आपने गियर चेंज करना है। ये RPM की जो ग्रीन एरिया जो होता है, ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीन एरिया, इसकी एंड तक आपने गियर को चेंज कर लेना है, बेहतर है वो, सही है ना। ये इसके एंड तक, बिल्कुल जब एंड तक आ जाए ना सुई, तो आपको चाहिए कि गाड़ी को अगला गियर दे दिया जाए, ठीक है जी। बाकी ये इसका फ्यूल का तो आपको पता है, और ये इसका टेम्परेचर है, ये बिल्कुल अभी यानी ये कूल पोजीशन के ऊपर है, क्योंकि गाड़ी बंद है। अगर मैं स्टार्ट भी करूँगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इधर तक जाएगी। तो अगर ये गाड़ी मीडियम से भी ऊपर जाती है या इसको छू रही होती है, तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी हीट अप हो रही है। आप उसके मेंटेनेंस करवाएं या किसी भी मैकेनिक को चेक करें या गाड़ी को साइड कर देंगे। उसके बाद हम इस तरफ चलते हैं जी। ये स्कूल बस के कुछ इसमें जो फंक्शन है वो स्कूल बस के लिए सिर्फ, ये आम नॉर्मल गाड़ियों में आपको नहीं मिलेंगे, सही है जी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी लाइट दी हुई है। ये हमारा जो सेंसर का जो है ना, जब हमारा सेंसर एक्टिव होता है या डीएक्टिव होता है तो इससे हमें पता चलता है। ये जब मेरी गाड़ी के फंक्शन के मुताबिक जब ये रेड होगा तो इसका मतलब है कि आपका जो सेंसर है वो डीएक्टिव है, सही है जी, डीएक्टिव है। तो जब ये ग्रीन होगा तो इसका मतलब है कि वो एक्टिव हो गया है। तो ये जब ग्रीन होगा फिर उस वक्त अगर आप गेट बंद करेंगे तो आपका गेट बंद नहीं होगा। ये सेंसर का मतलब ये होता है, ये गेट के अंदर सेंसर लगा होता है, ताकि बाज़ औक़ात बच्चा गेट के ऊपर ही होता है और ड्राइवर गेट बंद कर देता है, या मुशर्रफा या बस सुपरवाइज़र, तो उस तरह वो इंजरी का खतरा या उनको एक हादसे का खतरा होता है। तो इसलिए कंपनी ने ये दिया हुआ कि अगर कोई भी बंदा सेंसर के आगे खड़ा होगा तो ये एक्टिव हो जाएगा और आपको गेट बंद करने नहीं देगा। तो ये एक ज़बरदस्त सिस्टम है जी, ये जो स्कूल बसों के लिए। उसके बाद हम चलते हैं जी इधर। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से शुरू करें, ये तो हमारा रेडियो सिस्टम है जी, ये जो ऊपर, तो ये तो आप सबको पता है रेडियो सिस्टम है। अब यहाँ से बहुत से ऐसे ड्राइवर्स हैं, तकरीबन मैं कहूँ तो 90% आप समझ सकते हैं कि 90% ड्राइवर जो है कि इन दोनों बटनों के बारे में वो नहीं जानते। ये जो दोनों बटन, ये जी, ये देखो इको प्लस है, ये बटन जो है इको प्लस है, और ये क्या है, इको है, और ये ऊपर क्या है, पावर। अब या इसको आप इको पावर भी कह सकते हैं, सही है। इन बटनों का फंक्शन ये होता है कि मिसाल में देता हूँ कि अगर आपके पास 20 किलो सामान है और आपके पास 3 गाड़ियाँ हैं, एक आपके पास मोटरसाइकिल है, बाइक है, एक आपके पास कार है, और एक आपके पास ट्रक है, तो आप 20 किलो के लिए कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करोगे? आपने यकीनन 20 किलो के लिए आपने अपना बाइक इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास वेट 40 किलो हो गया या 40 से 100 किलो है तो उसके लिए आपने बाइक इस्तेमाल नहीं करना, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने कार पे आ जाना है, सही है जी। अगर
100 किलो से ज़्यादा है, 500 किलो है, 1000 किलो है या 1000 किलो से ऊपर है, तो उसके वो कार के लिए भी, कार से भी ज़्यादा हो गया वो वज़न, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए फिर आपने इस्तेमाल करना है अपना ट्रक निकालना है। ये इको का ये सिस्टम मैंने आपको तफसील से समझाया है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपकी बस खाली होगी, बिल्कुल खाली होगी, तो आपका जो बस का जो फ्यूल सिस्टम होता है, जो डीजल जो इसके अंदर इंजेक्टर स्प्रे करते हैं इंजन के अंदर, उनकी मिकदार ज़्यादा होती है, वो नॉर्मल पावर के हिसाब से करते हैं। जब आपकी बस को इतनी पावर की ज़रूरत नहीं है, तो आपका वो डीजल का खर्चा हो रहा है बस फजूल में, तो आपने क्या करना है, गाड़ी को इको सिस्टम पर चलाना है। ये इसको आप ऑन कर लें, इको सिस्टम पर आपने गाड़ी को चलाना है, क्योंकि आपकी गाड़ी को ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है। इसके ऑन करने से ये होगा कि आपकी गाड़ी के अंदर जो इंजेक्टर है वो स्प्रे जो है ना वो कम स्प्रे करेगा, सही है। तो उससे आपका जो फ्यूल का जो सिस्टम है वो भी फ्यूल भी आपका इंक्रीज़ होगा और लंबे टाइम तक आपका फ्यूल चलेगा। उसके बाद आपने आगे चले गए, आपने देखा 8-10 बंदे हैं, बच्चे हैं स्कूल के या जो भी है, या पैसेंजर है जो भी है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, इसको इको पे लगा देना। इको का मतलब मैंने आपको जिस तरह पहले बोला कि आपके पास 100 किलो का सामान आ गया या इस तरह हल्का फुल्का, तो आपने इको पे चलाना है 8-10 बंदों के बीच में, ठीक है। जब आप आगे गए स्टेशन के ऊपर और आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी बिल्कुल फुल हो गई है, आपकी गाड़ी बिल्कुल फुल हो गई है, जितनी सीटें हैं उस सीटों के हिसाब से उस टाइम पर आपको गाड़ी में पावर चाहिए, तो आपने इसको वापस ऑफ कर देना। और याद रखिए कि जब आप इको प्लस से स्विच इको पे करेंगे, तो ये दोनों को ऐसा नहीं ऑन नहीं कर लेना। उस तरह सिस्टम के अंदर आपके गियर सिस्टम में भी मसला बन सकता है। पहले आप ऐसे करें तरतीब से, पहले इसको आपने वापस ऑफ करना है, ऑफ करने के बाद उसके बाद आपने ऑन करना है। जब आपके पास बंदे ज़्यादा हो गए, तो उस टाइम आपने क्या करना है, इसको वापस जो है ऑफ कर देना है। जब इसको आप ऑफ करोगे तो गाड़ी आपकी बस ऑटोमेटिक जो है वो पावर मोड पे आ जाएगी। उसके बाद ये गाड़ी के एक्सटर्नल जो लाइटें हैं, वो है गाड़ी के अंदर की जो लाइटें होती हैं, वो है ये ड्राइवर के ऊपर की जो लाइट है, ये जो पीछे बस के रूम की लाइटें, ये वो वाली है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, फिर हमें यहाँ एक फोक का फिर एक बटन नजर आ रहा है। ये जो फोक का बटन है ये बैक साइड का, जो मैंने पहले आपको बताया था इस साइड पे ये वाला, ये आगे का है, और ये जो बटन है ये आपके पीछे का है, सही है जी। ये आपको उन्होंने नॉर्मल एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप कुछ भी दूसरा बटन अगर को लगाना चाहो तो लगा सकते हो। इसके बाद ये है जी स्टेप बोर्ड, ये स्टेप बोर्ड का है, ये जो बटन है इसको कहते हैं स्टेप बोर्ड का बटन है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप आ जाए, ये जो चीज़ है ये है मैनुअल और ऑटो डोर का जो सिस्टम है। अगर आप इसको नीचे प्रेस करोगे तो आपकी गाड़ी का जो डोर है ये मैनुअल हो जाएगा, यानी आप हाथ से खोल कर बाहर जा सकते हो और बाहर से आप अंदर आ सकते हो। अगर आप इसको ऊपर खींच के रखोगे, जिस तरह मैंने अभी ये खींचा है, तो अब ये गाड़ी ऑटो डोर पे चली गई है। ये अब बटन से खुलेगी, ये जो बटन है इससे आप गाड़ी खुलेगी। अगर आप इसको प्रेस करते हो नीचे, अब ये बटन काम करना छोड़ देगा, क्योंकि गाड़ी आपकी मैनुअल मोड पर लगाई हुई है, सही है जी। उसके बाद ये आगे चलते हैं, तो ये तो बटन के बारे में आप जानते हैं। ये बटन जो डोर का बटन है, यहाँ से आपने बंद करना है, नीचे दबाओगे तो यहाँ से खुलेगा। ये देखो, ये जो तीर ये बाहर की तरफ है, ये यानी कहने का मतलब कि ये गेट को जो है ना ये खोलते हैं, और जो ऊपर वाला ये वापस गेट को बंद करता है, ठीक है। ये बटन जो साथ में दिए हुए हैं, ये हमारा जो स्टॉप बोर्ड का है, जो स्कूल की बस के अंदर आता है। जब भी आप बच्चे उतार रहे होते हैं तो इसको अगर आप ऑन रखोगे तो दूसरी तरफ से बच्चे जो है वो नहीं आएंगे। ये आप सेंसर का बटन कर लो जी, ये सेंसर का एक्टिव या डीएक्टिव के लिए जो बटन होता है, ये उसका बटन, ठीक है जी। उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पर जी, ये जो एयर कंडीशन का है सिस्टम है, ये एयर कंडीशन का ये सिस्टम पूरा आपने इसका टेम्परेचर यहाँ से ऊपर नीचे आप टेम्परेचर कर सकते हैं। तो याद रखिए कि स्कूल बस के अंदर जो टेम्परेचर है वो 21 से 24 के बीच में होना चाहिए। 21 से 24, 21 से टू 24, सॉरी 21 टू 23 ये होना चाहिए, सही है ना। 25 भी नहीं होना चाहिए और 20 भी नहीं होना चाहिए, या 21 या 23 इसके बीच में आपने टेम्परेचर रखना होता है, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद आपने और कुछ नहीं करना, इसको डायरेक्ट इस ग्रीन बटन को अगर आप नीचे ऑन करोगे तो आपकी गाड़ी का एसी जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद कंप्रेशर वगैरह सब कुछ है, ठीक है जी। उसके बाद हम नीचे आते हैं जी, ये भी हमारा लाइट का सिस्टम ही है। ये इसके साथ ये जो बटन है इसका, ये पंखे का बटन है, ये जो ड्राइवर के ऊपर ये पंखा दिया हुआ है, ये पंखा जो आप देख रहे हैं ये ड्राइवर के ऊपर दिया, ये इस पंखे का बटन है। क्योंकि अगर आप अच्छे मौसम के अंदर है, विंटर वगैरह के अंदर है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, आप एसी नहीं चलाना चाहते, आप गाड़ी में अकेले बैठे हो, सिर्फ ड्राइवर है, तो एसी के मूड में अगर नहीं है तो वो ये फ़ैन का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद आप ये एक मशीन डिवाइस आपको नज़र आ रही है जी, इसका मतलब होता है ये जो टायर के जो प्रेशर है, एयर प्रेशर जो टायर का ये वो दिखाती है। ये अभी तो गाड़ी ऑफ है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसको ऑन करके, तो ये उससे आप इस टायर के प्रेशर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो हमें दिया हुआ है ये इलेक्ट्रिक के लिए जी, कुछ भी चीज़ आप इसके अंदर मॉड्यूलेटर वगैरह लगा के USB वगैरह लगा सकते हैं, गाने वाने सुन सकते हैं, या मॉड्यूलेटर लगा के उसके साथ आप मोबाइल का चार्जिंग वगैरह, टैबलेट वगैरह ये इन चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं। ये जो हमारा जो सिस्टम होता है जी, ये फायर एक्सटिंग्विशर का है। फायर एक्सटिंग्विशर का सिस्टम होता है जी, ये ऑटो डिटेक्ट करता है। ये जितना भी अगर गाड़ी में आग लगने की सूरत में ये खुद ब खुद आग को डिटेक्ट करेगा, और खुद ब खुद जितने भी ये जो इसको क्या कहते हैं, हम नीचे जो इंजन के ऊपर जो फायर एक्सटिंग्विशर दिए होते हैं, एक सिलेंडर टाइप जो जिससे हम अपनी ज़बान में सिलेंडर कहते हैं, वो इस तरह के दिए होते हैं। जो आग की सूरत में उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और उसको मैसेज भेजेगा और उनको फोड़ देगा वहाँ पर। जब वो फूटेगा तो उससे वो आग बंद हो जाएगी। तो इसकी फ़िलहाल तो मेरी गाड़ी का ये सिस्टम एक्सपायर है। अभी जब कंपनी वाले आएंगे कॉल करेंगे तो हम बस लेकर जाएंगे। ये जो है ना ये एक्सपायर है, ये लाजम ये जो गेज है, ये जो आप गेज देख रहे हैं इसके बीच में ये गेज देख रहे हैं ना, ये गेज ग्रीन पे होना चाहिए सेंटर में, ना उस तरफ रेड पे होना चाहिए ना इस तरफ रेड पे होना चाहिए, ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, सही है जी। और इसके साथ ये जो बटन है ये मैनुअल, अगर सेंसर अगर डिटेक्ट नहीं कर रहा आग को और आप फील कर रहे हो कि गाड़ी में आग लगी है, तो आप खुद जो है मैनुअली इसको आप दबाकर वो सिलेंडर फोड़ सकते हैं जी। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो एक हेल्पफुल होगी। हाँ, उसके बाद हम बोल गए एक चीज़ है, यहाँ पर एक बटन है, ये जो बटन है, ये जो बटन आप देख रहे हैं ये है जी, इससे आप हीटर भी कर सकते हैं। सर्दियों के अंदर
जब सर्दी के अंदर आपने अपनी गाड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल रखना है तो इसको आपने ऑन करना है, और इसके साथ आपने एक बटन ये है, ये भी ऑन कर लेना है, ये वाला, ये जो फोक का ये जो पीछे का बटन है ना, ये दोनों को आप ऑन करेंगे तो आपकी गाड़ी का हीटर चलना शुरू हो जाएगा। कुछ बसों में ये है, कुछ बसों में सिर्फ यही ऑन करने से आपका हीटर चालू हो जाएगा। और इसके बाद ये एक चीज़ है, इसको इन्होंने कवर करके रखा हुआ है, डिफोगर है ये आप देख रहे हैं, ये देखो ये डिफोगर है ये। जब भी आपकी गाड़ी में आपको अक्सर देखा होगा कि अगर बाहर सर्दियाँ हैं या अंदर आदमी लोग बैठते हैं तो उससे गैस वगैरह बन जाती है, तो एकदम शीशे पे आप सामने कुछ देख नहीं पाते, तो उस वक्त आपने इस बटन को ऑन कर लेना है। तो इससे आपके जितने भी आगे मेन स्क्रीन है आपके शीशा उसको वो क्लियर कर देगा और आपके लिए रास्ता ईजी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जाते जाते वीडियो को लाजम लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।